छत्रपति संभाजी महाराज की औरंगजेब ने तुलापुर में हत्या कर दी। महाराष्ट्र के इतिहास को पलट कर रख देने वाला यह हादसा था। उस दिन से खून का बदला खून और राजा के खून का बदला बादशाह का खून, यही संताजी घोरपड़े का एकमात्र मकसद था। आज 350 साल के बाद भी संभाजी महाराज की हत्या का जख्म भरा नहीं है। 1689 में जब यह हादसा हुआ तब मानो आसमान ही गिर गया था। औरंगजेब ने अपने चहेते राजा को मार दिया। ये घटना मराठों को चैन से सोने नहीं दे रही थी। संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई और युवराज शाहू अभी भी रायगढ़ पर ही थे और अपनी लाखों की सेना के साथ जुल्फिकार खान रायगढ़ को घेरा डाले बैठा हुआ था। नए छत्रपति राजाराम महाराज का पीछा मुगलों की फौज कर रही थी। वह रायगढ़, प्रतापगढ़, वसंतगढ़ से सीधे पन्हाला जाकर बैठे हुए थे, लेकिन वहां तक भी मुगल पहुंच ही गए, क्योंकि औरंगजेब अपनी 6 लाख की सेना लेकर महाराष्ट्र में घूम रहा था। सरजा खान, शहाबुद्दीन खान, रणमस्त खान, ऐसे बड़े बड़े नामचीन सरदार उसके साथ मराठों पर हमला कर रहे थे। चारों तरफ से अंधेरा छा चुका था। मराठों के स्वराज्य का सूरज क्या फिर से उग पाएगा, ये किसी को नहीं पता था। सभी दिशाओं से सिर्फ हार और पराजय की वार्ताएं आ रही थी। क्या ये मराठा स्वराज्य फिर से खड़ा हो पाएगा और छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करता चलेगा? यह बड़ा ही जटिल सवाल था। फिर इस स्थिति से मराठों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी ली छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हुए 2 जाबाज सेनानियों ने, जिनमें से एक थे धनाजी जाधव और दूसरे थे सरसेनापति संताजी घोरपड़े। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। महाराष्ट्र पर आई हुई औरंगजेब की मुसीबत को अगर दूर करना है तो औरंगजेब को ही खत्म करना पड़ेगा, उसके सिपाही मारकर कोई फायदा नहीं। ये सोच पक्की हुई। महाराष्ट्र के फलटन और बारामती के पास रणमस्त खान और शहाबुद्दीन खान, इन दोनों पर धनाजी जाधव हमला करेंगे। और संताजी ने कहा, मैं अपनी सेना के साथ सीधा तुलापुर जाकर सीधा बादशाह पर हमला करूंगा और उसे दिखा दूंगा कि मराठे क्या चीज़ है। संताजी ने फिर 2000 चुनिंदा वीरों को अपने साथ लिया। उनके भाई बहिरजी और मालोजी घोरपड़े और विठोजी चौहान भी संताजी के साथ थे। मालोजी घोरपड़े के ये तीनों बेटे एक साथ 6 लाख की औरंगजेब की सेना में घुसने जा रहे थे। हो सकता था कि शायद तीनों के तीनों एक साथ काटे जाते, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद क्या, मेरी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, ये ख्याल तीनों के दिल को छुआ भी नहीं। ऐसी स्वराज्य निष्ठा तीनों के दिल में थी। और इससे बड़ी बात कि संताजी घोरपड़े के पिता मालोजी बाबा घोरपड़े पहले ही छत्रपति संभाजी महाराज की जान बचाने के लिए संगमेश्वर में अपनी जान न्योछावर कर चुके थे। संताजी घोरपड़े ने बारामती के पास जेजुरी के खंडोबा के दर्शन करके अपनी मुहिम की शुरुआत की। उस रात उन्होंने दिवे घाट पार किया और वहीं पर अपना डेरा जमाया। दूसरे दिन देर रात वो तुलापुर की तरफ निकले। रास्ते में ही संताजी को कुछ पहरेदारों ने रोक लिया तो संताजी ने उनको बताया कि वह औरंगजेब की सेना के साथ शामिल मराठा सरदार शिर्के और मोहिते के साथ है। बादशाह के डेरे की हर छोटी बड़ी खबर संताजी के पास थी। पहरेदारों ने संताजी की सेना को अंदर घुसने का मौका दिया, मानो एक भड़के हुए ज्वालामुखी को मुगलों ने अपने अंदर ले लिया। बहुत ही तेज तर्रार संताजी घोरपड़े डेरे के बीचों बीच के इलाके में पहुंचे। हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, इन ललकारियों से आसमान गूंज उठा और बड़ी मारकाट शुरू हुई। संताजी, बहिरजी, मालोजी, विठोजी सीधे बादशाह के डेरे के अंदर घुसे। बीच में आने वाले हर शख्स को काटते हुए संताजी घोरपड़े आगे जा रहे थे। औरंगजेब अगर संताजी के सामने होता तो उसका मरना तय था, लेकिन औरंगजेब उस वक्त अपने डेरे में नहीं था। और वह उस वक्त कहाँ था ये इतिहास को पता नहीं, लेकिन वह बच गया, यही सच है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस वक्त वो अपनी बेटी के डेरे में था। कुछ कहते हैं कि मराठों के आने के कारण से उठी हड़बड़ी के बीच वो वहाँ से भाग गया। औरंगजेब की लाखों की सेना के कैंप में घुसना कोई साधारण बात नहीं थी। पूरा उत्तर भारत औरंगजेब के पैरों के तले रौंदा जा रहा था। औरंगजेब अगर मराठों के डर से डेरे से भाग गया होगा या छिप गया होगा तो ये बात उस बादशाह के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। और ऐसी बादशाहत भी किस काम की है।
शराब और नाच गाने के बीच रात भर जागी हुई मुगल सेना अब जाकर सोई थी तो उसी बीच मराठे आ गए तो हड़बड़ी से जाग गई। अब ज़्यादा समय बिताना ठीक नहीं था। घोरपड़े भाइयों ने मिलकर औरंगजेब के उस गुलालबार नामक डेरे की रस्सियां काट दी और वो ज़मींदोस्त हो गया। संताजी ने औरंगजेब के डेरे के ऊपर लगे हुए 2 सोने के शिखर काट दिए और कुछ ही पलों में वह हिंदुस्तान के बादशाह का डेरा जमीन पर लेट रहा था। जब से मराठों से औरंगजेब का पाला पड़ा था तब से ऐसा अपमान उसे बार बार सहना पड़ता था और भी सहने वाला था। ये तो बस शुरुआत थी। महाराष्ट्र की मिट्टी से दुश्मनी उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। जिस तेज़ी से मराठे आए उसी तेज़ी से मराठे औरंगजेब के डेरे के शिखर काट कर चले गए। बस शिखर ही नहीं, औरंगजेब की नाक भी काट कर चले गए। वहाँ से वो सीधे पुणे के पास सिंहगढ़ चले गए। सिंहगढ़ के दुर्गपाल सिद्धू जी गुजर ने संताजी का स्वागत किया। उस रात सिंहगढ़ पर रुककर संताजी ने फैसला किया कि अगला धक्का रायगढ़ को घेर कर बैठे हुए जुल्फिकार खान को देंगे। अगले दिन फिर संताजी की वह छोटी सी सेना जुल्फिकार खान की 40,000 के सेना के साथ भिड़ गई। बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर जुल्फिकार खान की सेना को तितर बितर कर दिया। लेकिन यहाँ भी सिर्फ 2,000 लोगों के साथ 40,000 लोगों से बहुत ज़्यादा देर तक लड़ना मुश्किल था। इस लड़ाई में संताजी ने जुल्फिकार खान के 5 हाथी पकड़ लिए और वो लेकर संताजी वाई सातारा होकर राजाराम महाराज के पास सीधे पनाला किले पर पहुंच गए। उधर धनाजी जादव ने बारामती के पास रणमस्त खान और शहाबुद्दी खान को करारी मात दी, जिसके कारण वह ना बादशाह की ना जुल्फिकार खान की मदद कर सके। जब चारों ओर से अंधेरा छा रहा था तभी से एक घटना ने मराठों की स्वतंत्रता की लड़ाई में फिर से जान फूंक दी और सभी मराठे लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस जीत के बाद बहुत ही खुश हुए राजाराम महाराज ने संताजी घोरपड़े को ममलकत मतार के किताब से नवाजा। उनके भाई बहिरजी घोरपड़े को हिंदूराव, मालोजी घोरपड़े को अमीर अल उमराव और विठोजी चौहान को हिम्मत बहादुर की किताबों से नवाजा। राजाराम महाराज ने कहा कि यह पहली ही लड़ाई शिवाजी महाराज के नाम से लड़ी और बादशाह के डेरे के शिखर काट लिए। संताजी घोरपड़े के इस बहादुरी के कारण मराठे इस प्रकार से लड़ने के लिए तैयार हो गए कि संभाजी महाराज की मौत के बाद राजधानी रायगढ़ के पराजय के बाद भी आने वाले 18 सालों तक मराठे सिर्फ जीतते हुए चले गए और औरंगजेब सिर्फ शिकस्त खाता चला गया। औरंगजेब की इस हार का सिलसिला आखिर 1707 में उसकी मौत से ही खत्म हुआ। और सबसे ज़रूरी चीज़ यह हुई कि संताजी घोरपड़े के इस हमले के बाद मुगल सेना उनके नाम से ही कांपने लगी और वो समझ गए कि मराठे कभी नहीं हारेंगे। इस बीच औरंगजेब के दरबार में रहने वाले औरंगजेब के इतिहासकार खाफी खान अपनी मुंतखाब उल लुबाब इस किताब में लिखते हैं कि संताजी के नाम से मुगल सरदार इतने डरते थे कि उनसे लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। ऐसा भय संताजी ने बना के रखा था। अगले कुछ ही सालों में अगर संताजी घोरपड़े की दर्दनाक हत्या ना होती तो औरंगजेब ज़रूर संताजी के हाथों मारा जाता। संताजी घोरपड़े और उनके भाइयों की इस स्वामी निष्ठा को हम सलाम करते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।